अनुभव मनुष्य को जरूर होता है, परंतु धारणाओं की वजह से उसका ध्यान वहां नहीं जाता है, कहीं और जाता है। क्रिया समझना तो कोई बात नहीं, क्रिया तो हम समझाते हैं और समझ सकते हो तुम दोबारा, परंतु क्रियाओं का चक्कर नहीं है। चक्कर है तुम देख कहां रहे हो। क्योंकि अगर बुद्धि में ही अटके रहोगे, कल्पना के लिए चाहिए बुद्धि, और ये जो अनुभव है ज्ञान का, ये बुद्धि का विषय नहीं है। वहां से निकल करके अंदर की तरफ जाओ, तुमको अनुभव होगा, और अनुभव होता है। क्योंकि बात यह है कि जिस समुद्र के साथ ये ज्ञान तुमको जोड़ता है, वो तो तुम्हारे में हमेशा चल रहा है। ज्ञान अनुभव को बनाता नहीं है, ज्ञान तो एक पुल है। तुम्हारे अंदर वो चीज हमेशा चल रही है, और वो जब ज्ञान की क्रिया हम करते हैं तो वो ध्यान भार से निकाल करके हमारा अंदर की तरफ ले जाता है। बीच में रह जाती है बुद्धि और कल्पना कि मैं भगवान को देखना चाहता हूँ, भगवान ऐसा होना चाहिए, भगवान ऐसा होना चाहिए, भगवान ऐसा होना चाहिए। अरे नाक कान मुंह इनको तो हमारी को ज़रूरत है, वो जो सब जगह है उसको क्या ज़रूरत है। परंतु लोग क्या करते हैं, कल्पना में बैठ जाते हैं। कल्पना से निकलो, अंदर की तरफ जाओ, तुमको भी अनुभव होगा। क्योंकि अनुभव सबके अंदर है, वो चीज़ सबके अंदर है जिसका अनुभव करना है। परंतु ये ज्ञान जो है, चार जो क्रियाएं हैं, ये पुल हैं और वहाँ तक पहुँचाती हैं, कुछ बनाती नहीं है। वो है पहले से ही, पर वहाँ पहुँचना है। और पहुँचने में जो बाधाएं हैं, सबसे बड़ी बाधा है मन की। क्योंकि मन भागता है, इधर उधर जाता है, कहता है ये कर, ये कर, ये कर, ये देख, इसका अनुभव कर, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और जब ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं तो अपने आप बात स्पष्ट हो जाती है। जब प्यार होता है किसी से, क्या होता है? जब प्यार होता है और कोई चीज़ नहीं देखता। मनुष्य जब प्यार हो जाता है किसी से, और कोई चीज़ नहीं देखता। अगर वो बन ठन के भी आए, अच्छा है, नहीं भी बन ठन के आए तब भी ठीक है ना। बाल भी बिखरे हों तब भी ठीक है, और बाल सवारे हों तब भी ठीक है। प्रेम हो गया है, प्रेम में और चीज़ें नहीं दिखती। और जब प्रेम खत्म हो जाता है, वो सारी चीज़ें दिखती। उन्हीं को आदमी देखता है जिससे प्रेम नहीं है। नया नया आदमी हो, पहले कभी नहीं मिले, तो उसकी तरफ आदमी देखता है तो क्या देखता है? वही सारी चीज़ें देखता है। बाल कैसे हैं, दांत कैसे हैं, आँख कैसी है, दाढ़ी बनाई है नहीं बनाई है, ये सारी चीज़ें देखता है। सूट पहनी है, टाई पहनी है, कैसे कपड़े पहने हैं, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कैसा बोलता है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। परंतु जब प्रेम हो जाता है, ये सारी चीज़ें बिखर जाती हैं। जब तुमको भी इस परमानंद से प्रेम होगा, तब मन को अटकने के लिए कोई हुक नहीं मिलेगा, सारी चीजें बिखर जाती हैं। परंतु जब तक प्रेम नहीं है, तब सारी चीजें आदमी देखता है। कई लोग हैं जो कहते हैं जी हमको अनुभव नहीं होता है। तो हमने कहा क्या होता है? तुम बैठते हो तो क्या होता है, क्यों करते हो? फिर कहा नहीं, शांति मिलती है, अच्छा लगता है। बैठ जब नहीं हो रहा है अनुभव तो बैठते क्यों? नहीं, अच्छा लगता है, अंदर शांति मिलती है। और वो क्या है? वह उस चीज का अनुभव नहीं है, परंतु कल्पना में जब तक फंसे रहोगे तब तक सारा चक्कर चलता रहेगा। जब कल्पना से हटोगे, यही बात है। जब जिज्ञासु आता है, हजारों उसकी कल्पना रहती है। जब सत्संग सुनता है, वो कल्पना धीरे 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 हटती हैं, क्योंकि प्यार होने लगता है। और जब प्यार हो जाता है, सच्चा प्यार हो जाता है, तो वो ज्ञान के लिए तैयार। जब सच्चा प्यार हो जाता है, वो ज्ञान के लिए तैयार, क्योंकि फिर वो और चीज़ों को नहीं देखता है, वो जो हो रहा है उसको देखता है। जैसा है वैसा देखता है, और ऐसा ही होना चाहिए।
जमीन में कुछ ना कुछ उगना है। हल चला लो, पानी दो, बीज मत डालो, कुछ ना कुछ जरूर उगेगा। कुछ ना कुछ जरूर उगेगा। बात यह है कि जो उगेगा वो खाने लायक नहीं है। बात है इस जीवन की, और इस जीवन में अगर समझ आए कि ये क्या है सब कुछ, ये जो मिला है, और इसको समझने के लिए एक दूर से देखना जरूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें, हमारे सारे जो कुछ भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इन्हीं में हम लग जाते हैं। ये ना हो, 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 पर ये कभी नहीं बोते हैं अपनी ज़मीन में, अपने बाग में, कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अब अगर ज़मीन बंजर रहेगी तो मैंने ये तो बहुत बार कहा है कि उसमें कुछ ना कुछ तो उगेगा, और जो उगेगा वो तुमको पसंद आएगा नहीं, क्योंकि ना वो खाने की चीज़ है, ना वो देखने में सुंदर है। तो जब इसमें कुछ बोया ही नहीं, तो फिर जो भी इसमें से उपजेगा वो वही होगा जो बंजर जमीन में उपजता है, और देखने में वो अच्छा नहीं है, और लोग इसी में लग जाते हैं कि इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो, इसको निकालो। निकालो तो ठीक है, पर लगाओगे क्या? लगाया क्या है इसमें? तो किसान क्या करता है? इसको मालूम है कुछ ना कुछ जरूर उगेगा, सबसे पहले वो उग जाए जो खाने लायक हो तो अच्छा रहेगा, तो बीज डालता है। पानी देता है, और क्या करता है कि वो चीज जो खाने लायक नहीं है वो ना उगे तो उसको निकालता रहता है, ताकि क्या उपजे? जो खाने लायक। बीज है। बीज क्या है? बीज में एक संभावना है, अगर उसको बोओगे तो उसमें से एक बीज में कितने हजारों बीज हैं, एक बीज में कितने हजारों बीज हैं, एक बीज में कितना बड़ा पेड़ है। अब जब तुम पेड़ को देखते हो तो बीज के बारे में भी सोचते हो, परंतु अगर बीज ना होता तो वो पेड़ हो सकता था कभी? हर एक पेड़ के पीछे, कहना चाहिए नीचे, पर है पीछे, एक बीज है। अब बीज नहीं रहा पर पेड़ है, परंतु बिना बीज के वो पेड़ नहीं हो सकता। हर एक जिंदगी के पीछे, हर एक जिंदगी के पीछे आनंद, जो हृदय का आनंद है, क्योंकि सफलता, हर एक पेड़ का मतलब है सफलता। बीज को सफलता मिली। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे इस शरीर का होना, इसका मतलब है कि तुमको सफलता मिली, तुम हो। कितने ही बीज और थे जिनको सफलता नहीं मिली, उनका कोई पेड़ नहीं बना, परंतु तुम हो, इसका मतलब है सफलता है। क्या तुम इस सफलता को समझते हो? तुम भी किसान हो, और तुम्हारी जिंदगी खेत है।
और ये श्वास रूपी हल चल रहा है, और इस खेत में कुछ ना कुछ जरूर उगेगा। जीवन तो निकल रहा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। समय है, आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, आता रहेगा और जाता रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, इसको कोई थाम नहीं सकता। और ऐसे ही तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज जो मनुष्य के लिए हो रही है वो है कि उसका जीवन इस समय मौजूद है। तुम्हें मनुष्य शरीर भी मिला हुआ है, तुम जीवित भी हो। हम लोग कहते हैं ना, हमसे कहते हैं ये क्या कहते हैं, जवान लोगों के लिए है या वृद्ध लोगों के लिए है। मैं कहता हूं जब तक श्वास चल रहा है ना कोई वृद्ध है ना कोई जवान है। जब तक श्वास चल रहा है, श्वास चल रहा है। और जिस दिन श्वास नहीं चल रहा है तो वो 4 साल का भी है। अगर मेरे को बताओ, एक आदमी हो 100 साल का और एक हो 5 वर्ष का, 10 वर्ष का ही समझो, 10 वर्ष का। 100 वर्ष वाले का श्वास चल रहा है और 10 वाले का बंद हो गया, तो कौन बढ़िया है, 100 साल वाला या 10 वाला? तो जब सारी चर्चा ही श्वास की है, जो सब खेल श्वास ही का है, तो फिर बीच में ये सारे जो तुम 20 साल के हो तो ये क्यों बना रखा है? जब खेल सारा श्वास का है, जब तक श्वास चल रहा है बस, और जिस दिन श्वास बंद हो गया उस दिन बस। तो कोई बुढ़ा नहीं, कोई जवान नहीं, ये सब उटपटांग चीजें, बातें बना रखी। और जो लोग उम्र में ज्यादा हैं, ये वैज्ञानिक बात है, मैं बना नहीं रहा हूं, वैज्ञानिक बात है। जिनकी उम्र ज्यादा है उनका दिमाग दूसरे तरीके से काम करता है, और जिनकी उम्र कम है उनका दिमाग दूसरे तरीके से काम करता है। क्योंकि जो दिमाग जो जवान है उनको एक्सपीरियंस नहीं है, और जो रह चुके हैं उनका दिमाग एक्सपीरियंस इस्तेमाल करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और जो जवान है उनको एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो सोचने लगते हैं अब कैसे होगा, ये क्या होगा। तो जब तक श्वास है तब तक सब कुछ है, और जिस दिन श्वास नहीं है उस दिन कुछ नहीं है। ये सब दोनों को मालूम है। फिर दूसरा खेल बनाने की क्या जरूरत है? तो जब तक तुम हो और जब तक तुम्हारा श्वास चल रहा है, इसका मतलब यह है कि एक संभावना है कि तुम आनंद में हो रह सकते हो। लड़ाई झगड़ा करना चाहते हो, दुखी होना चाहते हो, तो करने की कुछ जरूरत नहीं, अपने आप हो जाओगे। ये कानून है, अपने आप। संसार है, काटने के लिए आएगा, खाने के लिए आएगा। दुख देने वाली एक चीज है और दुखी होने वाला एक चीज है।
दुख देने वाला हो, पर यह जरूरी नहीं है कि दुख देने वाली चीज मनुष्य को दुखी करे। मनुष्य अगर उस चीज को अपने अंदर आने देगा तो फिर मनुष्य को दुखी करेगी, उसको रोक सकता है। समझने की